डीआरडीओ ने साफ संकेत दिया है कि भारत अब 6th जनरेशन फाइटर जेट्स को स्वदेशी रूप से बनाने की क्षमता हासिल कर चुका है और अगले कुछ वर्षों में इस दिशा में निर्णायक कदम उठाएगा। हाल ही में डीआरडीओ की राजलक्ष्मी मेनन, जो डायरेक्टर जनरल ऑफ एरोनॉटिकल सिस्टम्स हैं, उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि भारत अब इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य के लिए तैयार है। उनका यह बयान न सिर्फ भारत की आत्मनिर्भरता का प्रमाण है, बल्कि यह भी दिखाता है कि देश अब दुनिया की उन गिनी चुनी शक्तियों में शामिल होने जा रहा है जो छठी पीढ़ी के हवाई युद्धक विमान बनाने में सक्षम होंगी। अब सवाल उठता है कि आखिर 6th जनरेशन फाइटर्स होंगे कैसे? दरअसल इन जेट्स को आने वाले युद्ध के स्वरूप को पूरी तरह बदलने के लिए डिजाइन किया जा रहा है और इनमें ऐसी क्षमताएं शामिल होंगी जो अब तक किसी भी लड़ाकू विमान में मौजूद नहीं है। इनमें अत्याधुनिक स्टेल्थ टेक्नोलॉजी होगी, जिससे ये दुश्मन के रडार पर लगभग अदृश्य रहेंगे। ये हाइपरसोनिक स्पीड से उड़ान भर सकेंगे, यानी ध्वनि की गति से 5 गुना या उससे भी अधिक तेज। इनके पास डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स जैसे लेजर और माइक्रोवेव आधारित हथियार होंगे, जो भविष्य के युद्धों में पारंपरिक मिसाइलों की जगह ले सकते हैं। सबसे बड़ा बदलाव होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का गहरा इस्तेमाल, जिससे ये विमान न सिर्फ खुद ऑटोनॉमस तरीके से मिशन अंजाम देंगे, बल्कि एक साथ कई ड्रोन यानी लॉयल विंगमैन को भी नियंत्रित कर सकेंगे। दोस्तों, 5वीं पीढ़ी के विमान जैसे अमेरिका का F-35 या रूस का Su-57 नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर तक सीमित है, लेकिन छठी पीढ़ी उससे आगे जाकर ह्यूमन मशीन टीमिंग पर ध्यान देगी, यानी पायलट और AI मिलकर काम करेंगे। साथ ही यह प्लेटफॉर्म हर मिशन में परिस्थिति के अनुसार खुद को एडजस्ट कर सकेगा, जिसे कहते हैं अडैप्टिव कॉम्बैट। भारत इस चुनौती को लेने के लिए आत्मविश्वास से भरा क्यों है, इसका जवाब हमारे पिछले अनुभवों में छिपा है। LCA तेजस, जिसे पूरी तरह स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किया गया, ने यह साबित कर दिया कि भारत ग्राउंड अप से एक आधुनिक फाइटर विमान बना सकता है। इसके बाद भारत ने एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट शुरू किया, जो 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर होगा, और इसमें स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, इंटरनल वेपन बे तथा उन्नत एवियोनिक्स जैसी क्षमताएं होंगी। यही प्रोजेक्ट्स आने वाले समय में भारत के छठी पीढ़ी के फाइटर जेट्स की मजबूत नींव साबित हो रहे हैं। भारत अब सिर्फ एयरफ्रेम बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि DRDO और HAL ने कई अहम तकनीकी क्षेत्रों में मजबूत पकड़ बना ली है। इनमें AESA रेडर्स का विकास शामिल है, जिन्हें तेजस Mk-1A और AMCA जैसे विमानों के लिए तैयार किया जा रहा है। इसके साथ ही दुश्मन के राडार और हथियारों को भ्रमित करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट्स, उन्नत एवियोनिक्स और सेंसर फ्यूजन टेक्नोलॉजी पर भी तेजी से काम हो रहा है। हालांकि सबसे बड़ी चुनौती अब भी जेट इंजन विकास है। भारत का अपना इंजन प्रोजेक्ट जैसे GTX-35 VS कावेरी भले ही समय पर सफल नहीं हो पाया, लेकिन अब फ्रांस की साफरन और अमेरिका की GE जैसी कंपनियों के साथ साझेदारी के चलते यह सपना धीरे धीरे हकीकत बनने की ओर बढ़ रहा है। अगर हम दुनिया की स्थिति पर नजर डालें तो कई बड़े देश पहले से ही छठी पीढ़ी के फाइटर जेट्स पर काम कर रहे हैं। अमेरिका अपना नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस प्रोजेक्ट चला रहा है, यूरोप फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम विकसित कर रहा है, और ब्रिटेन, इटली तथा जापान मिलकर ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम पर काम कर रहे हैं। ये सभी देश अरबों डॉलर का निवेश कर रहे हैं और उनकी टेक्नोलॉजी पहले से ही काफी आगे निकल चुकी है। ऐसे में भारत के लिए यह राह बिल्कुल आसान नहीं होगी, क्योंकि चुनौतियों में विशाल फंडिंग की व्यवस्था करना, रिसर्च की गति को बढ़ाना और लगातार नई तकनीकों का विकास शामिल है। लेकिन भारत की सबसे बड़ी ताकत है उसकी युवा जनसंख्या और निजी उद्योग। HAL, टाटा, महिंद्रा और कई प्राइवेट कंपनियां अब डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में आगे आ रही हैं। साथ ही IITs और DRDO लैब्स के सहयोग से नई टेक्नोलॉजीज लगातार सामने आ रही हैं। DRDO की रणनीति साफ है, अब हम केवल असेंबली पर निर्भर नहीं रहेंगे, बल्कि कोर बिल्डिंग ब्लॉक्स खुद डिजाइन और विकसित करेंगे। यही आत्मनिर्भर भारत का सही मतलब है। मेनन ने उम्मीद जताई है कि अगर सरकार का सहयोग और रणनीतिक योजना इसी तरह चलती रही तो आने वाले 1 दशक यानी लगभग 10 वर्षों में भारत का पहला छठी पीढ़ी का फाइटर जेट दुनिया के सामने आ सकता है। सोचिए दोस्तों, जब भारतीय वायुसेना के बेड़े में स्वदेशी छठी पीढ़ी के जेट शामिल होंगे
तो यह सिर्फ भारत की हवाई ताकत को नहीं बढ़ाएगा, बल्कि हमें दुनिया के सुपर पावर देशों की कतार में खड़ा कर देगा। भारत का पहला छठी पीढ़ी का फाइटर जेट कब तक आसमान में उड़ते हुए दिख सकता है? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।